हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एडू विथ प्रिंस के यूट्यूब चैनल पे। मैं एम के सर आप सभी के बीच लेकर आया हूँ ज्योग्राफी यानी भूगोल। आज हम बात करेंगे जल संसाधन की। जैसे ही हम जल संसाधन की बात करते हैं तो हमारे मन में ख्याल आता है जल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जल जो है हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, भारत में जल संकट क्यों बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट जो है वो है भारत में जल संकट क्यों बढ़ रहा है। तीसरी पॉइंट की बात करें तो हम बहुउद्देशीय नदी घटी परियोजना क्या है। और चौथी पॉइंट की बात करें तो वर्षा जल संचयन से हम पानी को कैसे बचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर जल का महत्व मनुष्य जीवन में क्या है और क्यों पड़ता है। जल पृथ्वी पर जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। जल जो है पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक माना जाता है। जैसे हमें पता है पीने के लिए पानी, खाना बनाने के लिए पानी, कृषि के लिए पानी, उद्योग और बिजली उत्पादन के लिए हमें पानी यानी जल की आवश्यकता पड़ती है। भारत में हमारी कृषि का एक बहुत बड़ा हिस्सा वर्षा जल पर निर्भर रहती है, जो कि वर्षा जल पर निर्भर रहती है। इसलिए पर्याप्त और समय पर वर्षा होना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन समस्या यह है कि जल की उपलब्धता हर जगह समान नहीं है। कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आती है जबकि कुछ क्षेत्र सूखे की स्थिति में रहती है। जैसे बात करें हम बाढ़ वाले इस क्षेत्र की तो उसमें नाम आता है उत्तर भारत की के मैदानी इलाकों की। और सूखे की बात करें तो राजस्थान की याद आ। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत में जल संकट क्यों होता है। भारत में जल संकट क्यों होता है और क्यों बढ़ रहा है। संकट का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती रही है। बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो 125 करोड़ थी और 2026 में जनसंख्या बढ़कर 142 करोड़ हो गई है। तो जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी पानी की आवश्यकता भी होगी। दूसरा कारण और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कृषि। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है, भारत का सबसे बड़ा हिस्सा जो कृषि वर्षा पर निर्भर रहती है, उसके लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। तीसरा कारण है औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। चौथा कारण है भूजल का अत्यधिक दोहन। इसके अलावा जल प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है। नदी, तालाब, गंदा पानी और प्रयोग में लाए गए कूड़े कचरे को लोग नदी नालों में फेंक देते हैं, जिससे जल की गुणवत्ता खराब होती है। इसके लिए केवल पानी उपलब्ध होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जल का संरक्षण और सही प्रबंधन भी ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में। नदी घाटी और बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य है नदी जल का अनेक कार्यों के लिए उपयोग करना, जिनमें से एक है सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति और मत्स्य पालन जैसे कई कार्य के लिए किए जाते हैं। भारत में भाखरा नागर परियोजना,
हीराकुंड परियोजना और टिहरी बांध परियोजना इसके बहुत और प्रमुख उदाहरण हैं। लेकिन इन परियोजनाओं के कुछ नुकसान भी हैं। बड़े बड़े बांध निर्माण से कई बार जंगल और कृषि भूमि डूब जाती है। बड़े बड़े बांध निर्माण से कई बार कृषि भूमि और जंगल डूब जाती है। लोग अपने घर छोड़कर पलायन होने की स्थिति में आ जाते हैं। इसके अलावा नदियों की प्रवाह में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसलिए बड़ी बांधों के लाभ के साथ साथ उनके सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव को भी समझना ज़रूरी है। जैसे मान लेते हैं बड़े बड़े बांध तो बना दिए जाते हैं, लेकिन उसका दुष्प्रभाव भी हमारे मनुष्य जीवन पर पड़ता है। इसको हम आगे पढ़ते हैं। वर्षा जल का संचय बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसको कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसका अर्थ होता है वर्षा के पानी को इकट्ठा करके भविष्य में उपयोग या उसे ज़मीन के अंदर पहुंचाना, जिससे भूस्थल की बढ़ना, जिससे जब हम वर्षा जल को संग्रहित कर लेते हैं और टंकी में जमा करते हैं या उसको डायरेक्ट धरती में किसी माध्यम से पहुंचाते हैं, उससे भूमि में जो जल की लेवल है वो बढ़ जाती है। बात करते हैं हम आगे। कुछ शहर में घर के ऊपर पानी को इकट्ठा करने के लिए पाइप के माध्यम से पानी को टैंक में जमा किया जाता है। उससे एक संरचना के माध्यम से ज़मीन में पहुंचाया जाता है। राजस्थान जैसे क्षेत्र में पारंपरिक रूप से वर्षा जल का संग्रहण करने की बहुत सी तकनीकियाँ और व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं। राजस्थान में वर्षा जल को संग्रहित यानी जमा करने के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं और तकनीक विकसित की गई है। शहर के क्षेत्रों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत उपयोगी है। इसलिए भूजल की स्तर में बदलाव देखने को मिलता है और पानी की कमी को कम किया जा सकता है। याद रखिए, जल की एक एक बूंद कीमती है, क्योंकि कहा गया है जल ही जीवन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जल संरक्षण और उसके उपाय को। जल संरक्षण के लिए हम कई छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। नल को बेवजह खुला नहीं छोड़ेंगे, बारिश के पानी को इकट्ठा करेंगे, घर और स्कूल में बेवजह जो पानी बर्बाद होती है उसको रोकेंगे, तालाब और जलाशय को सुरक्षित रखेंगे, भूमि जल की आवश्यकता के अनुसार उपयोग करेंगे, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, कृषि में ऐसी तकनीक का उपयोग करेंगे जिससे बेवजह पानी की यानी जल की बर्बादी ना हो। आगे हम बात करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक की, और सबसे महत्वपूर्ण जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाना भी है। जैसे कि हमें पता है तालाब का पानी अधिकतर प्रदूषित हो जाता है। याद रखिए, जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारी और आपकी भी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
प्रश्नों को देखेंगे। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है, जल संसाधन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जल संसाधन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो उसका जवाब है पीने के लिए, कृषि, उद्योग, घरेलू कार्य और बिजली उत्पादन सहित अनेक कार्यों के लिए जल संसाधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के 2 लाभ बताइए। पहला लाभ सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन। इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण और पेय जल की आपूर्ति भी इनके लाभ हैं। प्रश्न संख्या 3 की बात करें तो इनमें पूछा गया है वर्षा जल संचयन क्या है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है वर्षा जल संचयन क्या है, तो इनका जवाब है वर्षा के पानी को एकत्रित करके उसका उपयोग करना, भूजल के स्तर बढ़ाने के लिए उसे ज़मीन में पहुंचाना वर्षा जल का संचयन कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट के माध्यम से दें और हमारे YouTube चैनल एडू विथ प्रिंस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद,